नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 14 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो यहाँ पर संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में ही ऐसा कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी यहाँ पर भारतीय जो तटीय क्षेत्र के आसपास कोई सक्रिय सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इस तरह से राजस्थान के मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बादल अभी इस समय पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बादल भी एक लहर या लाइन के रूप में इस समय यहाँ तक लगातार बने हुए हैं। तो ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इस तरह से लगातार जाते दिखाई दे सकते हैं। कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल देखे जा सकते हैं, या फिर पहाड़ों पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्के फुल्के बादल लगातार नज़र आ सकते हैं। और बात करें अब सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से, तो यहाँ पर पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। दक्षिण भारत या चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, इन सभी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर जो पहाड़ी राज्य हैं, खासतौर पर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख या जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक आध स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, या फिर थोड़े बहुत ये बादल जो इस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इन बादलों से राजस्थान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, ये एक लहर के रूप में ये वाला जो इलाका है यहाँ पर, या कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, हो सकता है इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं बहुत कम है। और केरल में देखा जाए तो एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप में के कुछ दक्षिणी या मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ही दर्ज की जा सकती हैं। बाकी यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक आध स्थान पर घना कोहरा भी देखने को मिल जाए। पंजाब हरियाणा में कुछ स्थानों पर कोहरा नज़र आ सकता है। अब बात करें 15 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 16 जनवरी की, 16 जनवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत उड़ीसा में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 17 जनवरी की, 17 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 18 जनवरी की, 18 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 19 जनवरी की, 19 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 20 जनवरी की, 20 जनवरी को भी मध्य प्रदेश में एक दो स्थान पर थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश की बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा या फिर केरल में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पहाड़ों पर थोड़ी बहुत कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। और बात करें 21 जनवरी की, 21 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 22 जनवरी की, 22 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आने वाले 8-9 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ओर 17 जनवरी से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उसके बाद फिर से 22 जनवरी से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी राज्यों की ओर ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।